हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप कैसे हो? फिलहाल अच्छे होंगे, मुझे संपूर्ण विश्वास है। और कुछ मुसीबत और टेंशन भी होगा जो आपको झेलना पड़ रहा है। और मैं आज के टॉपिक ये बोलना चाहता हूँ कि आप ठीक हो, या अच्छे हो, या अच्छे नहीं हो, या बुरा फीलिंग से रो, बुरा बर्ताव आपके साथ हो रहा है। ये सब कुछ मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ। बुरा कर्म का बुरा नतीजा होता है जो आप भुगतते रहते हो। ये बहुत ज़रूरी है। बुरा कर्म का नतीजा जानना बहुत ज़रूरी है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट योग जानकारी की। तो अब बुरे कर्म का नतीजा को जानना पड़ेगा। आप जान चुके हो, अब मैंने बता चुका है आपको। फिर आप समझ जाओगे कि इसी प्रकार बुरा कर्म का बुरा नतीजा होता है। बस सजा भी लागू हो जाते हैं। और फिलहाल आपकी चिंता है कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। ये होना चाहिए, चिंता करना चाहिए, आपको करना पड़ेगा। देखिए, ये शरीर त्यागने के बाद एक दिव्य शरीर आता है। उसमें आप दिव्य शरीर के साथ मिलोगे जो आपके अंदर मौजूद है, जो आप हो। और ये आपका ये हड्डियों वाला शरीर, मांस जो है लगा हुआ है, ये शरीर त्यागने के पश्चात आपको एक दिव्य शरीर मिलेगा। जो दिव्य शरीर मिलेगा, वो दिव्य शरीर में आपको जीवा करना है। लेकिन वो शरीर तो मिलेगा, लेकिन उसमें क्या होता है, चैन होता है। वो शरीर जब मिलने के पश्चात वो चैन होता है कि आप कौन सा दुनिया में जाने वाले हो। अच्छे दुनिया, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे दुनिया में जाओगे, और बुरा कर्म करोगे तो यम लोग आपको जाना पड़ेगा। तो ऐसा ही होता है। और आप कौन सा लोग चयन करना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। आप स्वयं चयन कर सकते हो उस विषय में। आप दो ही किताब में एक किताब चयन करो, आप बुराई की किताब या अच्छी की किताब। इस दो ही किताब से आपको एक किताब की चयन करना पड़ेगा। अगर आप अच्छाई की किताब की चयन करते हो और अन्य को कर पाते हो, इससे आपको अच्छाई और लाभ होगा। और आप अच्छे की दुनिया में जाओगे जहाँ पे खुशियाँ मिलेगा, इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और आपको कोई टेंशन भी नहीं रहेंगे। इस प्रकार अगर आप बुराई की किताब चयन करते हो तो आपको यम लोग जाना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको दिव्य पिंड की चिंता करना है कि एक समय आएगा जो आप दिव्य पिंड में विराजमान करोगे। आप फिलहाल तो इस पिंड में विराजमान हो। कुछ समय का यात्रा है, बस कुछ दिन का और कुछ साल का, कुछ महीने का भी हो सकता है किसी का। तो इस यात्रा में आपको पढ़ाई करना है, सिर्फ अच्छे कर्म का, अच्छा किताब का और अच्छे होने का पढ़ाई करना है। ताकि आप अच्छे कर्म और अच्छी पढ़ाई करोगे ताकि अच्छी की दुनिया में जा सको। इसलिए आपको ये पढ़ाई करना है। और ये पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप जो भी माध्यम ले सकते हो, चाहे मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वार हो, निराकार गॉड को जितने मानते हैं उनके और से आप जितने भी लाभ कर सकते हो, पढ़ाई किताब, वो आप यूज़ कर सकते हो। ये इम्पोर्टेंट है। और ये मत सोचना है कि मतलब कि वो दूसरा धर्म है, ये दूसरा धर्म, ये गलत बात है। आपको इम्पोर्टेंट है, आप इसमें डिसाइड तो करते हो ये दूसरा धर्म वाले, हम दूसरा धर्म वाले, हम क्यों जाइए। आप यहाँ तो डिसाइड करोगे, लेकिन आपको ऊपर सज़ा मिलने वाले है। इस वजह से ज़रूर मिलेगा। इसके लिए आपको सज़ा ज़रूर मिलेंगे, बहुत ज़रूर मिलेंगे ये सज़ा। इसलिए आपको ये डिसाइड नहीं करना है। आपको सिर्फ डिसाइड करना है कि आपको कैसे अच्छे बनना है, कैसे अच्छी किताब चाहिए, अच्छी विचारधारा कैसे चाहिए, आपको ये डिसाइड करना है। ये चयन करते हुए आपको आगे बढ़ना है। आपको इसका चयन करना ना कि आप इसमें ये डिसाइड करोगे ये उसका धर्म है, ये उसका धर्म है, तो आप फंस जाओगे। ऊपर नीचे तो नहीं फंसोगे, आप ऊपर फंसोगे। इम्पोर्टेंट आप ऊपर के सिस्टम को दो ना, जो आप ऊपर जाने वाले हो इसे इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा आपको, और उससे गहराई में लेना पड़ेगा। तभी आप आगे बढ़ सकते हो अच्छी की दुनिया में। और बुराई की दुनिया में आप आगमन मत करो। बुराई की दुनिया में कुछ दिनों का है आगे यात्रा, बस इस दुनिया में, जिस दुनिया में आप विराजमान हो, कुछ दिनों का यात्रा है जो आप यहाँ पे हो। चाहे किसी का तो एक दिन का यात्रा भी हो जाता, पैदा होते ही ख़त्म हो जाते हैं, एक दिन में पिंड त्याग देते हैं शरीर। कुछ महीने में, कोई दिन में, कोई सालों में, इसी प्रकार होता है। तो इसलिए आपको ये सोचना होगा कि कुछ दिन का सिर्फ यात्रा है, ज़्यादा दिन नहीं जीने वाले इस पिंड में। इसलिए आपको बुरा कर्म नहीं करना है।
अन्य को सलाह देना है कि आप बुरा कर्म नहीं करोगे, सलाह देना है आपको, ज़बरदस्ती भी नहीं बोलना है, रिक्वेस्ट नहीं करना है, वो चैन वो स्वयं करेगा। और इसमें आपको भी समझाना है कि बुरा कर्म क्या है, एक्चुअली बुरा कर्म करने से क्या नतीजा होता है, और ऊपर भी सजा से यमलोक में ही प्राप्ति होता है जहाँ यमकुंड होते हैं। ये रियल है, सत्यता है कि यमकुंड विराजमान है। आपको ये सत्यता को स्वीकार करते हुए चलना पड़ेगा। और जितने साइंटिस्ट हैं वो पीण शरीर तो त्याग दिए ना, वो विराजमान तो नहीं, अमर तो नहीं है, इसलिए आपको साइंटिस्ट बातें नहीं सोचना है, आपको इस प्रकार आपको सोच नहीं लगाना है। और आपको ज्ञानी उचित विद्वान के साथ जो निराकार परमात्मा को मानते, ऊपर वाला मालिक को मानते, आप उनके साथ कनेक्ट हो जाइए और उद्धार करिए अपने आप को, अपनी फैमिली को उद्धार करिए। बहुत अच्छा विचारधारा होगा अपनी फैमिली के लिए अगर आप ऐसा करोगे तो। और हाँ, भाई विरोधी, जाति विरोधी, जमीन के विवादी, मिथ्या रंजना, उससे कुछ लाभ नहीं हुआ है, बेकार फालतू सोच है। आप बस सिर्फ वो विचारधारा त्याग दीजिए। कुछ दिन का यात्रा है, बस आप उस यात्रा की बात सोचिए जो इम्पोर्टेंट है। आप सिर्फ ऊपर से नीचे गिरो, आपने कुकर्म किया इसलिए नीचे गिरो, उद्धार करने के लिए अपने आप को उद्धार होने के लिए आपको यही सोचना पड़ेगा। उसके अलावा आप ज़्यादा गहराई से मत सोचो, इतना ही सोचो, उससे ज़्यादा आप सोचो मत। आप क्यों सोचना चाहते हो, उससे ज़्यादा सोचो मत और जानकारी हासिल करो मत। सिर्फ आप सोचो कि आप सिर्फ यहाँ से उद्धार करना है, वो अच्छे बन के, वो भी बुरे बन के नहीं। आप बुरा भी कर्म किया तो अच्छी किताब पढ़ाई करके आप सॉल्व कर सकते हो। जिस दिन समय है आपका जो आप नहीं जानते हो, फिर भी आपको एक दिन भी पढ़ोगे, कम से कम एक दिन का कर्म का जो कुकर्म का सजा तो कम हो जाएंगे आपका। एक दिन भी आप अच्छे बन गए तो एक दिन का भी कम हो जाएगी सजा। अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छे कर्म करोगे, अच्छा सोचने लगोगे, अच्छा सोच के अच्छा कर्म करोगे, तो इसी प्रकार आपका एक दिन का सजा भी कम हो जाएंगे। इसी प्रकार आपको सोचना है, इसी प्रकार आपका दिमाग लगाना है और आपको आगे बढ़ना है। बुराई को त्यागना है, बुराई कुछ दिन का है, आपको सजा मिलने वाले हैं ऊपर, बस ये याद रखना है आपको। इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ और आपकी मर्ज़ी, आप क्या चयन करना चाहते हो, आपकी चॉइस है।